मित्रों, आपने सुना है कि बिहार में भागलपुर जिले के पीरपैंती में 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए अडानी को 1050 एकड़ जमीन मात्र ₹1 प्रति वर्ष की दर से 33 वर्ष के लिए लीज पर दे दी गई है। लेकिन यह जमीन तो किसानों की है। फिर किसानों को किसने भुगतान किया? किसानों को सरकार ने भुगतान किया। कई सौ करोड़ रुपये किसानों को सरकार ने भुगतान किए और वही जमीन अडानी को मुफ्त में दे दी गई है। सरकार का पैसा यानी आम आदमी से वसूला गया टैक्स का पैसा, यानी वह पैसा जो सस्ते पेट्रोल डीजल को महंगे में बेचकर जमा किया गया, जो 28% जीएसटी वसूल कर जमा किया गया। इस जमीन पर लगे लगभग 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इसी तरह छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में अडानी को कोयला खदान देने के लिए 3 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। ओडिशा में गंधमार्दन पर्वत के नीचे से बॉक्साइट निकालने के लिए पहाड़ को खोदा जाएगा। यह गंधमार्दन पर्वत जैव विविधता का खजाना है और सैकड़ों दुर्लभ जड़ी बूटियों का घर है, लेकिन अडानी को देने के लिए इन्हें नष्ट किया जाएगा। मित्रों, आपने कभी सोचा है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे प्रोजेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ अडानी को ही कैसे मिल रहे हैं? सारे पोर्ट अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, हसदेव जंगल का कोयला खदान अडानी को, मुंबई का धारावी प्रोजेक्ट अडानी को, महाराष्ट्र में पावर प्लांट अडानी को, झारखंड के गुमला का थर्मल पावर प्लांट अडानी को, असम में 3000 एकड़ जमीन अडानी को, गुजरात में सोलर पावर प्लांट अडानी को और अब भागलपुर का यह प्रोजेक्ट भी अडानी को। केन्या में ठेका अडानी को, ऑस्ट्रेलिया में ठेका अडानी को, इजराइल में पोर्ट अडानी को, श्रीलंका में ठेका अडानी को, बांग्लादेश में ठेका अडानी को, यानी अडानी जो चाहे सब उसका। आपने कभी सोचा कि 2014 के बाद ही अडानी से ये बिजनेस टैलेंट कैसे सामने आया? यानी 2014 के बाद ही अडानी का ये बिजनेस टैलेंट कैसे सामने आया? इसके पहले उनकी प्रतिभा कहाँ छिपी हुई थी? दो ही बातें हो सकती हैं। या तो पहले की सरकारों ने इनकी क्षमता को दबाया, आगे बढ़ने से रोका, या आज की सरकार दूसरे उद्योगपतियों को दबा रही है ताकि गोदी सेठ का साम्राज्य बढ़ता रहे। सच क्या है? ये आप ही सोचें। दोस्तों, अगर आप